हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 8 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 9th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 9th लेक्चर वीडियो है एंड हम लोग इस टाइम पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हैंडमेड क्वेश्चन आते हैं। वो पेपर 2 इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 से आज हमें स्टार्ट करना था। पिछले जो 24 क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ब्यूएंसी is a basic principle of taxation which means, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्यूएंसी जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है टैक्सेशन का, ठीक, उसका क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि सिस्टम शुड बी सच दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज लीस्ट। दूसरा है टैक्स ऑब्लिगेशन ऑफ द पेयर शुड बी well determined. Next is the system should be such that the tax revenue has the inherent tendency to increase as the economy grow. And D option है tax base should be fairly diversified so that the tax burden is widely spread. ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ब्यूएंसी का प्रिंसिपल है टैक्सेशन में, उसका क्या मतलब होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे अगर आपको टैक्स ब्यूएंसी के बारे में, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूं, अगर आपको टैक्स ब्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अगर थोड़ा सा पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक। और अगर नहीं पता है तो मैं हूं बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ब्यूएंसी, ठीक है, ये जो वर्ड है ब्यूएंसी, इसका मतलब क्या होता है। ब्यूएंसी मतलब होता है बूम। ब्यूएंसी मतलब क्या होता है, बूम, उछाल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्यूएंसी। तो टैक्स ब्यूएंसी क्या कहता है कि टैक्स ब्यूएंसी कहता है कि अगर एक चीज में बूम आए, ठीक है, अगर एक चीज में बूम आए, उछाल आए, तो दूसरी चीज में भी बूम आना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ब्यूएंसी, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूएंसी। ब्यूएंसी कहता है कि बूम आना चाहिए, ठीक, ब्यूएंसी का मतलब यही है। अब यहाँ पे टैक्स में ये प्रिंसिपल लग रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इकोनॉमी है, अगर, चलिए बता देती हूँ ब्यूएंसी, टैक्स ब्यूएंसी क्या है। ये कहता है कि अगर कोई इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, कोई इकोनॉमी है उसका जीडीपी ग्रो कर रहा है, अगर ऐसी इकोनॉमी है कि उसका जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो ऐसी इकोनॉमी में इनहेरिटेंट टेंडेंसी होनी चाहिए कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है दैट शुड ऑल्सो ग्रो, वो भी ग्रो करे, ठीक। यही है टैक्स ब्यूएंसी का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, ठीक है, तो जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उस इकोनॉमी में, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उस इकोनॉमी में, वो भी क्या हो, वो ग्रो हो। तो इस सिस्टम को कहते हैं टैक्स ब्यूएंसी, ठीक। ये बात समझ में आई। इसी में ये जो टैक्स ब्यूएंसी है ये क्या है, तो हम कह सकते हैं टैक्स ब्यूएंसी क्या है, ये एक इंडिकेटर है। ये जो टैक्स ब्यूएंसी है दिस इज एन इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर है जो क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। टैक्स ब्यूएंसी एक इंडिकेटर है जो मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कि रेवेन्यू कितना मोबिलाइज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ इन जीडीपी, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ इन जीडीपी। यानी जब जीडीपी ग्रो हो रही है, किसी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो हो रही है, तो उस इकोनॉमी में रेवेन्यू कितना मोबिलाइज हो रहा है। रेवेन्यू मोबिलाइज होना मतलब कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम मेजर करते हैं विद एन इंडिकेटर जिसको कहा जाता है टैक्स ब्यूएंसी, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कोई टैक्स ब्यूएंट कब है, अ टैक्स, हम कब कह सकते हैं कि कोई जो टैक्स है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, कोई ये जो टैक्स है ये ब्यूएंट कब है, हम कब कह सकते हैं, अगर जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, अगर जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है दिस इज मोर देन proportionally, this is increasing, ये जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है मोर देन प्रपोर्शन में इन रिस्पॉन्स टू द राइज इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम जिस प्रपोर्शन में, नेशनल इनकम यानी नेशनल आउटपुट, जीडीपी, जीडीपी जिस प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा प्रपोर्शन में अगर टैक्स रेवेन्यू किसी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं वो जो इकोनॉमी है वहां पे क्या है, टैक्स ब्यूएंट है,
ठीक, तो अब मुझे लगता है मैंने काफी कुछ टैक्स ब्यूएंसी के बारे में आपको बता दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा सही है। तो टैक्स ब्यूएंसी क्या है? टैक्स ब्यूएंसी एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि वो इंक्रीज करती है एज द इकोनॉमी ग्रो, यानी जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी, वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है उस इकोनॉमी में वो भी ग्रो करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी ओनली है ना, ए भी तो है नहीं, ए भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो केवल सी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 80 GGC, सेक्शन 80 GGC ऑफ इनकम टैक्स इज, ये जो सेक्शन 80 GGC है इनकम टैक्स का, ये बेसिकली किससे डील करता है इसके बारे में है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ये बेसिकली डिडक्शंस है। सेक्शन 80 GGC के तहत कुछ डिडक्शन मिले हैं, ठीक है। अब वो कौन सा डिडक्शन है, वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहला है कि जो साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन दिया जा रहा है, क्या उससे रिलेटेड ये डिडक्शन है। या दूसरा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी की, कोई कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करती है, तो उससे रिलेटेड डिडक्शन है। या डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी, कोई पर्सन अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रहा है उससे रिलेटेड ये डिडक्शन है। या जो रेंट पे करते हैं उससे रिलेटेड ये डिडक्शन है। तो आपको बताना है सेक्शन 80 GGC बेसिकली ये जो डिडक्शन है ये किससे रिलेटेड है, ठीक। तो मैंने बताया था कि इनकम टैक्स जब पढ़िएगा तो सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं। पिछले लेक्चर में ही मैंने सेक्शन पे क्वेश्चन कराया था, मतलब क्वेश्चन आया था नेट के एग्जाम में, तो इसलिए मैं देखती हूँ काफी क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इनकम टैक्स आ रहा है तो सेक्शंस काफी पूछे जाते हैं, तो जरूर इसको करके जाइएगा, सेक्शन ध्यान से पढ़ा करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि सेक्शन 80 GGC ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 80 GGC ऑफ इनकम टैक्स अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को कि वो क्या कर सकता है, वो डिडक्शन ले सकता है, ठीक है। अब एक खास बात है, इंडिविजुअल को अलाउ करता है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी की बात हुई है ना, ये जो कंपनी की बात हुई है, तो ये जो सेक्शन 80 GGC है ये अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को कि वो डिडक्शन ले सकता है। तो कंपनी की तो बात ही नहीं है, यानी ये ऑप्शन बी तो गलत है, ठीक है। तो सेक्शन 80 GGC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को कि वो क्या ले सकता है, डिडक्शन ले सकता है, ठीक है। अब ये किस चीज का डिडक्शन ले सकता है? डिडक्शन फॉर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC, वो ले सकता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC, ठीक है। अब इसमें बात हुई है, ये जो सेक्शन 80 GGC है इसमें कहा गया है या तो इंडिविजुअल, ठीक है, या कोई लोकल अथॉरिटी, ठीक है, या आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, ये आते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, ठीक है। सेक्शन 80 GGC में कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन करता है या जो लोकल अथॉरिटी करता है या फिर जो आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन होते हैं उनसे डील करता है सेक्शन 80 GGC, इसमें कंपनी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो भी वो सम कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी को इन द प्रीवियस ईयर, वो क्या होता है, इट विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो ये टैक्स, यानी ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स डिडक्शन मिल रहा है सेक्शन 80 GGC के तहत, यानी ये जो एक्ट है ये क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है टैक्स पेयर को कि वो टैक्स पेयर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, नेशनल ग्रोथ में। किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये जो भी टैक्स पेयर है ये किस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये कर रहा है पॉलिटिकल, अपनी फेवरेबल पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको मिल रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC। तो अब मैंने काफी कुछ बता दिया है, तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन सी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। और ये पर्सन क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है। तो ये जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, ये डिडक्शन में जाता है अंडर सेक्शन 80 GGC, ठीक। तो मुझे लगता है आपको मिल गया है आंसर, मिल गया है ना। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड बाय एसएससी अदर देन कंपनी इज। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है, ठीक है, एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी ड्यू डेट क्या है। ठीक, ये जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसकी ड्यू डेट आपको बतानी है। ठीक है, जो एसएससी पे करता है अदर देन कंपनी, कंपनी के लिए नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, एसएससी यानी इंडिविजुअल वगैरह उसके लिए पूछा जा रहा है। तो जो भी एडवांस टैक्स पे करता है उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी ड्यू डेट आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 अप्रैल, 15 जून, 15 दिसंबर, 15 सितंबर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। एडवांस टैक्स क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए, एडवांस टैक्स यानी वो टैक्स जो एडवांस में पे किया जा रहा है, नाम से तो यही समझ में आ रहा है। तो हाँ, यही है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो पे किया जाता है एडवांस में। दिस इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच इज पेड इन एडवांस रादर देन द लंप सम अमाउंट एट द ईयर एंड। यानी ये वो टैक्स है जो एडवांस में पे किया जाता है रादर देन कि आप लमसम इकट्ठा एक बार में साल के अंत में पे कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं, जो एडवांस में पे किया जाता है दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स का एक दूसरा नाम भी है, एडवांस टैक्स का एक दूसरा नाम भी है, इसको अर्न टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंड एडवांस टैक्स इज पेड इन इंस्टॉलमेंट एज पर द ड्यू डेट। ये जो एडवांस टैक्स है ये इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है एज पर द ड्यू डेट। ड्यू डेट पर उसे इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, ड्यू डेट या उससे पहले इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। एंड दीज ड्यू डेट्स आर स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जो ड्यू डेट्स है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई की हुई है। ठीक, अब ये ड्यू डेट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये है एडवांस टैक्स पेबल। ठीक है, एक टेबल आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, फर्स्ट कह लीजिए फर्स्ट क्वार्टर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वार्टर क्या है, अप्रैल से लेके जून, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, अप्रैल मई जून। तो जो पहली ड्यू डेट है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट है वो क्या है, ये जो जून है इसका मिड यानी 15 जून। ठीक है, और एडवांस टैक्स पेबल तब तक क्या होता है, मिनिमम 15%। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में तो आपसे डेट पूछा जा रहा है, क्या पता आपसे एडवांस टैक्स पेबल पूछा जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ। तो ये जो एडवांस टैक्स है ये इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनती है। तो पहला कह लीजिए क्वार्टर, फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर क्या होता है, अप्रैल मई जून। ठीक है, अप्रैल मई जून होता है। तो जो आखिरी महीना होता है उसका मिड यानी 15 जून जो है, दिस इज द ड्यू डेट। ठीक है, ऑन और बिफोर। ठीक है, या तो 15 जून या उससे पहले। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा जो क्वार्टर होता है वो क्या होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो अगला जो ड्यू डेट है दिस इज ऑन आर बिफोर 15 सितंबर। ठीक, और तब तक एडवांस टैक्स पेबल कितना होता है, 45%। राइट, अगला क्या है, सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अगला क्वार्टर क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ड्यू डेट क्या है, ऑन आर बिफोर 15 दिसंबर। ठीक, और एडवांस टैक्स पेबल क्या है, 75%, 75%। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, और इस समय ड्यू डेट क्या है, ऑन आर बिफोर 15 मार्च। ठीक है, और इस समय एडवांस टैक्स पेबल जो है दैट इज 100%, मिनिमम 100%। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इनकम टैक्स की बात करें तो एडवांस टैक्स पे जो किया जाता है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई की है ड्यू डेट्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो क्वार्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो आखिरी महीना है उसका मिड, दिस इज द ड्यू डेट। और कितना टैक्स, मिनिमम टैक्स कितना पेबल करना होता है, 15%, 45%, 75% एंड 100%। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है एडवांस टैक्स पे करने की, 15 जून। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बात है यहाँ पे केवल आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 2021 में यूजीसी नेट में क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन क्या पता आने वाले साल में 2023 में 2024 में जब आप नेट का एग्जाम दे तो शायद सेकंड इंस्टॉलमेंट पूछ ली जाए या मिनिमम टैक्स पेबल पूछ लिया जाए, मिनिमम एडवांस टैक्स पेबल का अमाउंट पूछ लिया जाए। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में ये टेबल बनवाई।
राइट तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और प्लीज लेक्चर अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर किया करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।